इजराइल में फुटबॉल ग्राउंड पर विध्वंसक हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट बरसाए हैं। रॉकेट हमले में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गोलान हाइट्स के मजदल शम्स में अटैक किया गया है। हमले के वक्त फुटबॉल खेल रहे थे बच्चे, 100 से ज्यादा लोग थे। شرف امي اي بعرض امي الحق الحق। एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह के हमलों से गोलान हाइट्स दहल गया। हिजबुल्लाह ने 40 से ज्यादा रॉकेट्स यहां पर दागे, मजदल शम्स इलाके को टारगेट किया। रिहायशी इलाकों में हमलों से हड़कंप मच गया। दहशत के बीच इधर उधर भागते दिखे लोग। ضرب دور بشرفي شرف امي اي بعرض امي الحق الحق। तो इस खबर से जुड़ी दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देख रहे हैं और विजुअल्स देख रहे हैं। आप देखिए कैसे हिजबुल्लाह ने मजदल शम्स में एक फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट बरसा दिए, जिससे कई बच्चों की मौत हुई है। रिहायशी इलाकों में हड़कंप मच गया है। इन दोनों खबरों के बारे में मैं अपने पैनलिस्ट के पास जाऊं, अपने मेहमानों के पास जाऊं, उससे पहले मैं एक बड़ी खबर आपको दिखाना चाहता हूं इसी से जुड़ी हुई। देखिए एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने हमले से इनकार कर दिया है। फुटबॉल मैदान पर रॉकेट दागने से उसने इनकार कर दिया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह का दावा खारिज कर दिया है। 7 अक्टूबर के बाद सबसे घातक हमला है ये आईडीएफ ने माना है। मारे गए लोगों की उम्र 10 से 20 साल के बीच है, ये भी आईडीएफ कह रही है। अब अगर हमला हिजबुल्लाह ने नहीं किया और हिजबुल्लाह इस हमले को नहीं ओन कर रहा है, तो फिर ये हमला किसने किया? सवाल तो यही है। और हिजबुल्लाह ने अगर किया तो हिजबुल्लाह इस अटैक को ओन क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ और बड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला, जरा आप देखिए तस्वीरें। फुटबॉल मैदान पर हमला किया गया, 12 लोगों की मौत हो गई। उत्तरी इजराइल में हड़कंप, 40 से ज्यादा रॉकेट दागे। अब गोलान हाइट्स में हमला हुआ, रिहायशी इलाके टारगेट कर रहा है यहाँ पर हिजबुल्लाह। मजदल शम्स में दहशत, भागते नजर आए लोग। अब सवाल यह है कि इजराइल में 7 अक्टूबर का अटैक पार्ट 2 था क्या? ये हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से दहल गया उत्तरी इजराइल। गोलान हाइट्स, किरियत शुमोना में 40 से ज्यादा रॉकेट अटैक हुए। मजदल शम्स में एक फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट बरसाए गए, 12 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा घायल है। हिजबुल्लाह का हमले से इनकार, इजराइल का दावा उसने खारिज कर दिया। 7 अक्टूबर के बाद सबसे घातक हमला है, ये आईडीएफ कह रहा है, और वो हिजबुल्लाह के इनकार को भी खारिज कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह का ये जो कहना कि हमने हमला नहीं किया, ये गलत है। और मारे गए जो लोग हैं उनकी उम्र 10 से 20 साल, या अमूमन बच्चे या फिर किशोर। मेरे साथ जनरल बख्शी हैं, अब्बासर वोरा हैं और सुमित हैं। सुमित, एक छोटा सा 30 सेकंड का मुझे 30 सेकंड का जानकारी दीजिए आप, क्योंकि वही लेबनान से लौट कर आए हैं। ये मजदल शम्स, वो जो लेबनान वाला इलाका है, वो जो बॉर्डर है, उससे कितना दूरी पर है? और हिजबुल्लाह के इस दावे में कितना दम कि हमने हमला नहीं किया? बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। देखिए, सबसे बात मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊं कि मैं गोलान हाइट्स के इलाके में गया हूं। वहां पे यूनिफिल की फोर्सेस के साथ रहा हूं और इस पूरे इलाके के अंदर करीबन 130 से 140 किलोमीटर का साउथ लेबनान का जो बॉर्डर है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इस पूरे बॉर्डर इलाकों में घूमा। मजदल शम्स लगातार गोलान हाइट्स के पास का इलाका है, जहां पर लगातार साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किए जाते हैं। लेकिन वहां पे रूस ज्यादा रहते हैं जो सीरिया से आते हैं। दरअसल गोलान हाइट्स एक तरीके का ट्राई जंक्शन भी समझ सकते हैं, जहां पे सीरिया का बॉर्डर, जहां पर इजराइल का बॉर्डर और जहां पे साउथ लेबनान का बॉर्डर, तीनों बॉर्डर लगातार लगते हैं। वहां पर ज्यादा मौजूदगी यूनिफिल की, यानी यूएन की सिक्योरिटी फोर्सेज की, जो मॉनिटरिंग काम के लिए वहां बैठी हुई है। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि इन इलाकों के अंदर साउथ लेबनान से लगातार हिजबुल्लाह अटैक तो कर रहा था, लेकिन वो सारे के सारे अटैक थे इजराइल फोर्सेस के ऊपर, इजराइल कैंप के ऊपर। और ये जो है फुटबॉल ग्राउंड पर अटैक हुआ है, ये आम लोगों पे हुआ है, रिहायशी इलाके में हुआ। जनरल बख्शी से मैं यही जानकारी लेना चाहता हूं। जनरल बख्शी, आप हिजबुल्लाह के इस दावे को मानते हैं कि हमने अटैक नहीं किया? और अगर हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो क्या ये वॉर अब इससे ऊपर के लेवल में जाने वाली है, जब इजराइल इस पर रिटेलिएट करना शुरू करेगा? देखिए, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि इजराइल का हिजबुल्लाह के ऊपर हमला
तकरीबन सर्टन है। बात यह है कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज़्यादा रॉकेट्स हैं और वो अब उनको दनादन दागना शुरू कर रहा है आईडीएफ की टारगेट्स पे, सिविलियन टारगेट्स पे, और इसके चलते वो काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। 70,000 लोगों को एज अ प्रिकॉशन इज़राइल ने नॉर्थ जो उनका इज़राइल का इलाका है उससे हटा लिया था। अब कब तक वो अपनी जॉब से, अपनी फैक्ट्री से अलग रहेंगे? कभी ना कभी तो उनको वापस आना होगा और उसके लिए इज़राइल को हिजबुल्लाह के मिसाइल अटैक्स के खतरे को नकारा करना होगा, उनको न्यूट्रलाइज करना होगा। उसके लिए एक लिटानी रिवर तक, जैसे उसने पहले हमला किया था 1983 में, 2006 में, वैसे लगता है कि इज़राइल को ये अटैक रिपीट करना पड़ेगा। उसके पास कोई चारा नहीं है। अमेरिका लगातार उसको वार्न कर रहा है कि वो ऐसा ना करे, इससे युद्ध बहुत एस्केलेट हो सकता है, इससे ईरान का हस्तक्षेप होने की भी आशंका है और युद्ध बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल स्पाइरल आउट हो सकता है। इसके लिए प्रेसिडेंट बाइडेन खुद बात कर चुके हैं और अपना ओके सर। पक्ष समझाने नेतन्याहू साहब वॉशिंगटन गए थे।